नमस्कार, शाजिता ब्लॉग पेज पे आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, मेरा हाथ का प्लास्टर खोल दिया गया है। मैं हॉस्पिटल गई हुई थी तो वहाँ पर दवाखाना से दवा भी दिए हैं डॉक्टर ने और बोले हैं एक्सरसाइज करो और ठीक हो जाएगा। और मेरी हाथ की जो हड्डी थी वो दोनों जुड़ गई और इसलिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने कहा जब लेफ़्ट हैंड के जैसे राइट हैंड फ्री हो जाएगा तब सोच लो कि तुम्हारा हाथ बिल्कुल ओके है। तो इसके लिए डॉक्टर ने बोले हैं कि गर्म पानी और ठंडा पानी का शेक लगाइए तो वही उसी से ठीक हो जाएगा। मैं कर रही हूँ लेकिन मेरा हाथ तो एक्टिव नहीं हो रहा है। राइट हैंड में थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो एकदम से आंखें अंधेरी हो जाती है, इतना दर्द है। तो मैं वही इसी हाथ से फिर भी थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ। घर का काम तो करना ही पड़ेगा, जैसे भी हो करना ही पड़ेगा। तो यानी काम वाली लोग काम अगर करके जाए तो भी अपने आप को थोड़ा सा साफ तो करना ही पड़ता है। घर पोछा वगैरह वो सब कर देती है लेकिन शाम का झाड़ू वगैरह लगाना, बच्चे को देखना, देखभाल करना, उसका जगह साफ करना, ये सब मेरे को अकेले अपने हाथ से ही करना होता है। क्योंकि ईशा के पापा वो तो उतनी जल्दी आते नहीं हैं। वो ईशा को लेके आएंगे 7:30 बज जाता है और इसी बीच में मेरा ये सारा काम हो जाता है। बच्चे भी खेलते रहते हैं, घर के अंदर में तो गंदा होता ही है। यही बात है और कुछ नहीं। बैठ कर के खाली गमले बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसमें मिट्टी भर की पोर्चुल का लगा दूंगी। मेरे पास 4-5 कलर हैं तो अच्छा लगेगा छत पे भी। तो फ्रेंड्स, मैं मछली के लिए मसाले तैयार कर रही हूँ। अदरक, जीरा और मिर्चा, और उसके बाद में इसी में ही थोड़ा सा टमाटर, जीरा पाउडर डाल करके पेस्ट बना देती हूँ। तो इसी से ही मैं मछली का फ़ौरन भी लगा दूँगी जीरा तेज़पत्ता से, और उसके बाद मसाला डाल के भूंज लूँगी तो मसाला के साथ करी हो जाएगा। तो मसाला वाला जो है हमारे पास में, वो मसाला के साथ में सब्ज़ी जो डाला गया है वो है खेड़ा भाजी का जो डंडा होता है उसी को, या फिर ड्रम स्टिक, इस तरह का जो चीज़ होता है वही वाला चीज़ से मैं इसको बनाई हूँ। उसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे नहीं मालूम, खेड़ा भाजी ही सुन जानती थी, लेकिन ये इसकी भाजी को खाया जाता है। तो लंबे लंबे डंडी वाले जो होते हैं शाग, उसको उसी सब्जी को मैं बनाई हूँ। तो ये खाने में बहुत मीठा लगता है। ये डाटा साग का जो डाटा है वो बहुत मीठा लगता है सब्जी में डालने पर। ये देखिए मैंने काट के रखा हुआ है। उसको माने कुछ ज़्यादा मिर्चा वगैरह, ज़्यादा मसाला वसाला की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसके साथ मछली बना रही हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स घर में काम बहुत सारे रहते हैं लेकिन मैं बहुत सारे काम को अभी नहीं कर रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा है और प्रशांत ने भी बोले हैं कि अगर ज़्यादा तुम काम करोगी और राइट हैंड में थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो उसके बाद में हाथ में सुधरना बहुत मुश्किल है। तो डर तो है मन में मेरा, फिर भी मैं काम थोड़ा बहुत करके कर ही लेती हूँ। एकदम आसान से सब्जी बनाई हूँ। ये भाजी का जो डाटी होता है स्टेम, वो बहुत सच में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जल्दी से हम लोग खाना वाना खा के 3-3:30 बजे करीब निकल गए थे डॉक्टर के पास में। और डॉक्टर के पास में बहुत भीड़ भी है, देखिए कितना भीड़ था। तो डॉक्टर ने बोले कि जिसका पहले पहले हाथ का प्लास्टर खोलना है, पाँव का प्लास्टर खोलना है, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हाथ का, पाँव का, ये सब चीज़ें प्लास्टर सब काट के निकाल रहे थे। तो मैंने भी निकलवाया, निकालने में बहुत टाइम लग गया। वहाँ से लौटने के बाद फिर रात का सब्ज़ी जो है ये बनाई हूँ, अरबी की सब्ज़ी। और अरबी के साथ में मैं अंडे करी भी बनाई हूँ, क्योंकि इतना मेहनत करके आने के बाद में सिर्फ सूखा सूखा खाना अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे हस्बैंड तो खा लेंगे लेकिन बेटी तो एकदम पसंद नहीं करती है इस तरह। तो बनाई जब रही हूँ तो मैं इस चीज़ तीनों के लिए ही बना देती हूँ। यही सोच करके तीनों के लिए अंडे बना दी, और ये अरबी की सब्ज़ी है और परवल को फ्राई कर दिया मैंने। आपने कह दिया है एकदम बराबर से कि हाथ का मूवमेंट करते रहो। चावल भी राइट हैंड से खाना है, लेकिन मेरा तो राइट हैंड मुंह की तरफ जा ही नहीं रहा है, बहुत ही सख्त है। तो बोले कि गर्म पानी से सेंक लगाते रहो तभी फ्लेक्सिबल होगा, अदरवाइज़ फिर वो हाथ उठेगा नहीं तुम्हारा। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं कि राइट हैंड से जो काम करना है राइट हैंड से ही करो, लेफ़्ट हैंड से मत करो।
क्योंकि हाथ जो खुल गया है, खुलने के बाद अभी जितना नरम रहेगा, जितना काम करोगी उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में करोगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बोले एक्सरसाइज करने के लिए और थोड़ा सा गर्म पानी के साथ में सेक लगाने के लिए बोले हैं, यही बस इसको करना है। तो सारा दिन भर में तो 3-4 बार पानी डाल ली हूँ, गर्म पानी, क्योंकि गीज़र में हर समय पानी रहता है तो वहीं टैप के नीचे हाथ रख लेती हूँ और चला देती हूँ। क्वेश्चन में तो डॉक्टर जी ने बोला है कि बस यानी ठोकर लगने से बचना है और बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। ये सब छोटे छोटे चीज़ें वो बताए हैं सर ने, तो मैं वही कर रही हूँ। ज़्यादा वेट तो उठाती नहीं हूँ, हल्का जितना है, और छत पे भी नहीं जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। छत पे जाने से ही काम करने का मन करता है, तो छत पे भी नहीं जा रही हूँ, बस खाली नीचे रहती हूँ। और ये खरगोश के बच्चों को भी नहीं उठाती हूँ क्योंकि हाथ में बहुत वज़न लगता है मुझे। तो इसलिए जो बोले हैं, जैसा बोले हैं मैं वैसा ही की, तो मेरा हाथ भी जुड़ गया है। इसलिए एक तरह से खुशी भी है उस चीज़ का कि किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ, वरना दूसरी बार अगर ऐसा हाथ टेढ़ा रहता या हड्डी टूटी हुई रहती, नहीं जुड़ी होती, तो फिर ऑपरेशन का ही चक्कर आता, पैसे भी खर्च होते और साथ में देह में दर्द भी होता। ये दोनों ही प्रॉब्लम आते हैं, सामने आएगा। तो अभी तक तो नहीं आया है मुझे। पुराने स्किन जो हैं वो पूरे निकल गए हैं, थोड़े थोड़े फिर से नए आ रहे हैं, वो भी निकलेंगे। वैसे 3-4 बार करके स्किन निकल जाएगा तो पहले जैसे हाथ हो जाएंगे। मैं तो दर्द बना हुआ है फ्रेंड्स, दर्द के बगैर ज़िंदगी कैसी। तो सोचती हूँ कि ये दर्द भी चला जाएगा और कितने दिन तक रहेगा, लेकिन हाथ में के पंजे में सच में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं काम करती हूँ लेकिन मुझे पता है कितना दर्द है। आप लोग सब अच्छे से रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।